Hello everyone, this is Soumya and today I am going to discuss about types of computer. What are different types of computer on the basis of different criterias, right? अब ये different criterias क्या क्या होंगे? जैसे हमारा एक criteria क्या हो गया जो आपको दिख रहा है इस डायग्राम में. पहला criteria है हमारा type. We will talk about by type और by functionality. Different types of computer कौन कौन से हैं? By size, by type और by functionality है ये. ठीक है, बाई साइज और बाई कैपेबिलिटी है. ठीक है, बाई साइज एंड कैपेबिलिटी एंड थर्ड वन इज बाई पर्पस. काफ़ी सारी चीज़ें तो नाम से ही क्लियर हो जा रही हैं. ठीक है, जैसे अभी हम कह रहे हैं बाई टाइप या वर्किंग फिनोमिना की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वर्किंग मेथड में डिफरेंस के बेसिस पे हम कैटेगराइज कंप्यूटर को कर रहे हैं. ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. ठीक है, अच्छा अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एक चीज़ समझ लो, अगर कहीं भी हाइब्रिड कहा जा रहा है, जैसे मैंने दो चीज़ें बताई, एक कंप्यूटर का टाइप था एनालॉग, दूसरा टाइप हुआ डिजिटल. ठीक है, इसके बाद अगर मैं कह रही हूँ कि कोई एक नई चीज़ आ रही है हाइब्रिड, मतलब वो इन दोनों का कम्बिनेशन होगी. किस तरह का कम्बिनेशन? इसमें जो खास बात थी और इसमें जो खास बात थी, इन दोनों चीज़ों को आपस में क्लब करके एक नया कंप्यूटर बनाया गया, जिसे क्या नाम दे दिया गया? हाइब्रिड. अच्छा, अब आते हैं हम साइज या कैपेबिलिटी के बेसिस पे. ठीक है, तो इसको हम यहाँ से चलेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप. जो सबसे बड़ी साइज़ का कंप्यूटर है, जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, वो है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर के बाद हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे. मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हमारा है मिनी कंप्यूटर एंड देन माइक्रो कंप्यूटर, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. इसको सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, परेशानी की घबराने की कोई बात नहीं है. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस क्या? स्पेशल पर्पस क्या, हम कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास होते हैं. जैसे अगर आपके घर में पीसी है, तो क्या आप उसे सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो? नहीं ना. मतलब हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस पे हम डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, ब्राउजिंग भी करते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम उस पर यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमें कुछ पिक्चर रिलेटेड एडिटिंग करनी है तो हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटर यूज़ कर लेते हैं, इमेज व्यूअर, मीडिया प्लेयर, बहुत सारी चीज़ें. तो ऐसे कंप्यूटर जो हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा जनरल पर्पस है. और जहाँ पे कंप्यूटर के यूज़ को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये कंप्यूटर सिर्फ यही काम करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है? हमारा स्पेशल पर्पस. तो इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे. वैसे मैंने थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया दे दिया है. ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे मेन टाइप्स हैं. जैसे हमने क्या बताया कि अगर कहीं पे हाइब्रिड आ रहा है, तो हाइब्रिड के होने का मतलब है कि ये जो है पहले जो मेथड्स आए थे उन दोनों का कहीं ना कहीं कम्बिनेशन होगा. ठीक है, तो अगर हम एनालॉग एंड डिजिटल की बात करें, तो एनालॉग क्या है? और अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल हैं तो आपको ये पता होगा कि एनालॉग जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, किस तरह के डेटा पे काम करते हैं? कंटिन्यूअस डेटा पे काम करते हैं. और जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? डिस्क्रीट डेटा पे काम करते हैं, ज़ीरो और वन पे काम करते हैं. जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कंप्यूटर सिर्फ क्या भाषा समझता है? ज़ीरो और वन की भाषा समझता है. ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा हाईलाइट करते चले तो आपके लिए शायद आसान होगा. तो इसमें क्या बात है, एनालॉग में लिमिटेड मेमोरी होती है और यहाँ पे डिजिटल में लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है. आजकल आप मोबाइल भी लेते हैं तो उसमें 64 GB 128 GB काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस होता है. कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अब एनालॉग में कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पे काम करता है, लेकिन डिजिटल के बारे में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ या तो ऑन है और या तो ऑफ है. ठीक है, मतलब या तो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब आइदर वन और ज़ीरो. सिर्फ दो टर्म में बात कर रहे हैं, आइदर वन और ज़ीरो. ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये भी इनकी कैलकुलेशन स्पीड, देखो एक चीज़ याद रखो, एनालॉग में क्या खासियत है, एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है.
ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, इनकी स्पीड इनके कंपैरिजन में, एनालॉग के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मेन 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 की पॉइंट ये है, पहली चीज़ ये कंटिन्यूअस डेटा पे काम करेगा, ये डिस्क्रीट डेटा पे काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई स्टेट नहीं है, यहाँ पे दो स्टेट फिक्स कर दी गई है, इधर जीरो। अच्छा, इसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज़ करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर को अपने लाइफ के आप ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज़ कर रहे होंगे। आप डिजिटल कंप्यूटर अगर समझते हैं तो इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिजिटल कंप्यूटर आप अपने लाइफ के हर एक एरिया में यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डिजिटल ही कंप्यूटर होता है। ठीक है, अच्छा, हमने कहा इसे हर एक पर्पस में यूज़ कर रहे हैं और इसको इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। एनालॉग की एक्यूरेसी हाई है तो डिजिटल की इससे एक्यूरेसी कम है, और जो डिजिटल है इनकी स्पीड जो है एनालॉग के कंपैरिजन में जो है कैसी होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब यहाँ पे किसकी रिलायबिलिटी, जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं इनकी जो रिलायबिलिटी है, ठीक है, इनकी रिलायबिलिटी लो होती है और इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर, तो देखो, अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो अब हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल और एनालॉग। अभी हम समराइज करेंगे, जो भी डाउट होगा क्लियर। डिजिटल प्लस एनालॉग जो है ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अभी मैंने क्या बताया, डिजिटल की खासियत क्या है, स्पीड है। ठीक है, और एनालॉग की खासियत क्या है, एनालॉग की खासियत है व्हाट, एनालॉग की खासियत है एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स को इन्होंने मिला लिया, ये बहुत चालाक थे, और इन्होंने एक नया कंप्यूटर बना लिया, क्या, हाइब्रिड। ठीक है, तो क्या समराइज करें एक बार, चलो दोबारा से नहीं आएंगे, लेकिन एक बार पिछली स्लाइड पे जाके देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या खास बातें थी। ठीक है, एनालॉग में क्या था, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता। अच्छा, मैंने इसका आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं बताया, राइट, तो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए। एक सेकंड में दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स। ये जो आपके नॉर्मली आप जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं ये सारे आपके कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं या आपके घर पे जो कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर देखो ऐसे समझो, एनालॉग कंप्यूटर जो है ये देखो आसान समझना, एनालॉग कंप्यूटर को समझना और यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर मीटर लगा होता है वो किस टाइप का होता है, हमारा एनालॉग टाइप का होता है। ठीक है, अब देखो, और बाकी जो हमारे पास वेइंग मशीन्स होती हैं मूवमेंट के फॉर्म में, देखो जो क्लॉक लगी होती है एनालॉग क्लॉक, ये मूव करते रहते हैं ना, है ना, इसका जो एक सुई ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, एनालॉग है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है जो दिखाता है क्या स्पीड है, वो भी मूव करता रहता है ना। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, है ना, जो थर्मोमीटर होता है उसमें पारा जो है ऊपर जाता है, मूव होता है। ठीक है, तो जहाँ पे मूवमेंट के फॉर्म में आपको चीज़ें दिखें, ठीक है, अगर आपको चीज़ें मूवमेंट के फॉर्म में दिख रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एनालॉग है। और जहाँ पे मूवमेंट के फॉर्म में चीज़ें ना, जैसे डिजिटल वॉच है, डिजिटल वेइंग मशीन है, और जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग को रीड करना और समझना दोनों ही बहुत ही आसान होता है, रीड करना और अंडरस्टैंड करना, यूज़ करना, ये आसान है इन कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं साइज एंड कैपेबिलिटी के बेसिस पे। तो मैंने क्या बताया था, ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, सुपर कंप्यूटर्स, फिर सुपर कंप्यूटर के बाद कौन आएगा, मेन फ्रेम आएगा, मतलब इसकी साइज और मेन फ्रेम की कैपेबिलिटी सुपर कंप्यूटर से कम है। ठीक है, फिर मेन फ्रेम के बाद कौन आ रहा है, मिनी कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के बाद आ रहा है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बताते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स
क्या खास बात है सुपर कंप्यूटर? देखो, पहली चीज कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हर बार स्पीड की बात होगी, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर आपका फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। साइज में सबसे बड़ा है, जितने टाइप के भी कंप्यूटर आपके पास अभी अवेलेबल हैं उनमें सबसे बड़ा क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब इसकी कैपेबिलिटी को ऐसे समझिए, देखो ये जो है इट हैज हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट इन अवेलेबल कंप्यूटर। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है? आप लोग अगर गूगल खोलते होंगे, गूगल पे आपको वेदर प्रिडिक्शन दिखाता है कि नहीं, कि आज टेम्परेचर इतना है, अगले अगले पूरे हफ्ते तक कभी वेदर क्लाउडी रहेगा, कभी रेनी रहेगा, कभी सनी रहेगा, इस तरह से दिखाता है। ये कैसे होता है? किसी कोई कंप्यूटर ही तो है ये सब प्रिडिक्शन कर रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है। तो सुपर कंप्यूटर का यूज जो है वो होता है वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है। जो आपके पास ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उनकी डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए, इन सब बड़े बड़े कामों के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिजाइन, इसके बाद क्लाइमेट रिसर्च, बताया ना मैंने, क्लाइमेट रिसर्च हो गया। इसके बाद हमारा आता है कई सारे हमारे मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सिमुलेशन के लिए। मॉलिक्यूलर सिमुलेशन मतलब आपके पास बहुत सारे केमिस्ट्री में आप लोग बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, सबका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं, इथेन मेथेन ये सारे, इन सब के स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी, प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियस रिसर्च अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, वेदर फोरकास्टिंग बड़ी चीज़ है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सिमुलेशंस यूज होते हैं, रियल लाइफ सिमुलेशन यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि दिस इज मल्टी यूजर, ठीक है। ये कैसा कंप्यूटर है? मल्टी यूजर है। मेन फ्रेम के सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसकी स्पीड थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। ये जो है एक टाइम पे कई सारे काम कर सकता है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में डिफरेंस देखो, कहीं तुम्हें कन्फ्लिक्ट मिलेगा अलग अलग जगह। कोई कहेगा मेन फ्रेम ज़्यादा बढ़िया है, कोई कहेगा सुपर कंप्यूटर, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? जैसे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक टाइम पे 4 काम कर रहा होगा, 1 2 3 4, थोड़ी देर इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इस तरह से ये एक साथ कई सारे काम को कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। और जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो एक टाइम पे सिर्फ एक काम करेगा, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर पावरफुल ज्यादा कैसे? जैसे एक बहुत बड़ा काम अगर हम वही काम मेन फ्रेम को दें, सिंगल वर्क, ठीक है, और वही काम हम सुपर कंप्यूटर को दे दे, सेम वर्क को, ठीक है, तो मेन फ्रेम के कंपैरिजन में जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही स्पीड में इस काम को सॉल्व करके आपको दे देगा। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लेकिन एक चीज यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में कमी क्या है? सुपर कंप्यूटर एक टाइम में सिर्फ एक काम करेगा, ठीक है, लेकिन मेन फ्रेम एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकता है, ठीक है। और मेन फ्रेम, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर एक टाइम पे एक टास्क करे और सुपर कंप्यूटर को भी वही काम दिया जाए तो स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, या कौन ज़्यादा तेजी से रिप्लाई करेगा, फास्ट रिस्पॉन्स किसका होगा? सुपर कंप्यूटर का। तो ये हुआ डिफरेंस, ठीक है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी भाई, कि ये कैसा है, ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर है। कैसा है? मल्टी यूज़र। एक टाइम पे हंड्रेड्स से थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है
बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, किस लिए, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स के लिए और बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, बल्क डेटा प्रोसेसिंग के अलावा इसका कहाँ यूज होता है, हमारा इसका यूज होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, इंटरप्राइज कंज्यूमर प्लानिंग, इस तरह के कामों के लिए इसका मतलब इसका जो है होल एंड सोल, आप अगर मेजर रोल देखें तो इसका हम यूज करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, ये कैसा है बिजनेस पर्पस, जैसे मैंने क्या बताया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसको इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज कर लिया, बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज कर लिया, है ना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज कर लिया। तो ये सारे कामों के लिए हम मेन फ्रेम को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं मिनी कंप्यूटर। अच्छा, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम भी कैसा कंप्यूटर था, मल्टी यूज़र था। मिनी कंप्यूटर भी कैसा कंप्यूटर है, मल्टी यूज़र है। साइज इसकी मेन फ्रेम के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर के बीच में आता है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, इसका क्यों यूज़ किया जाता, अच्छा मल्टी यूज़र है, लेकिन क्या है यहाँ पे आपके पास सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको छोटे फॉर्म में देखें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम बल्क डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसका क्या क्या यूज़ हो रहा है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन में यूज़ हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट। मतलब अगर आप कहें कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की आपकी जो पावर थी उसको आपने रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो वो क्या बन गया, मिनी कंप्यूटर बन गया। ऐसा लिखा भी है, कंप्यूटर दैट इज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। लेकिन इसके जो वर्किंग्स हैं या जो इसके यूजेज हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर जो कि हर एक बंदा यूज कर रहा है। जैसे हमने देखो ये स्मार्टफोन के फॉर्म में कोई यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप के फॉर्म में यूज कर रहा है, कोई पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर के फॉर्म में यूज कर रहा है, कोई नोटबुक के फॉर्म में यूज कर रहा है। मतलब माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया जा रहा है, अगर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को देखें। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को मैंने पहले भी बताया था, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये मिनी कंप्यूटर से भी कम जो है स्पीड का होगा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर से चीप रेट में अवेलेबल रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ सिंगल यूज़र सिस्टम। कैसा है ये, सिंगल यूज़र सिस्टम है जो पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया है। और ये कौन कौन से इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, फिर से एक बार देख लो, नोटबुक है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और ये ऐसी डिवाइस है दैट इज सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जिसमें यूज़ हो रहा हो। ठीक है, और इसका एक और देख लो कि स्टैंडर्ड पीसीस के अलावा माइक्रो कंप्यूटर्स आल्सो इंक्लूड कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज और कैपेबिलिटी। ठीक है, अब पर्पस के बेसिस पे तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देखो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन रन एनी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन कर सकता है, तो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग पर्पस होगा। तो कई सारे काम को कौन कर सकता है, जनरल पर्पस। और स्पेशल पर्पस क्या है, इसका काम ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, पर्टिकुलर चीज़ को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है, तो इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना, बाकी चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते। लेकिन जनरल इसमें आपके पास कैलकुलेटर भी है, क्लॉक भी है, कैलेंडर भी है, इसके अलावा मीडिया प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं
जिसमें घुमा फिरा के लगभग एक ही बात को, हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो कौन से होते हैं, आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं वो कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, और ऐसी ऐसी मशीन जो मॉनिटर करती हो हार्ट बीट को, और हाउस सिक्योरिटी सिस्टम की मॉनिटरिंग, ये सब जो डिवाइसेस है किस में आती हैं, स्पेशल पर्पस। मतलब इनका सिर्फ स्पेशल स्पेशल पर्पस है कि जिस डिवाइस का काम है सिक्योरिटी को देखना, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करेगी। एक डिवाइस जिसका काम है सिर्फ हार्ट बीट को मेजर करना, हार्ट बीट को मॉनिटर करना, वो कोई और काम नहीं करेगी। मतलब मैक्सिमम जो डिवाइसेस आप हॉस्पिटल में देखते हैं, हर एक डिवाइस अलग अलग वर्क के लिए ही होती है, ठीक है। कोई पल्स मेजर करने के लिए है, कोई टेम्परेचर मेजर करने के लिए है, कोई आपके हार्ट बीट को मेजर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आ गई, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कोई कमी थी या मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया, सो प्लीज़, गलत तो नहीं एक्सप्लेन किया है, आई एम डैम श्योर, बट अगर आपके कोई सजेशंस हो देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, दैट इज़ मेमोरी। थैंक यू सो मच।